हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर होस्ट राज लिसन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंग। क्या कहे दोस्तों, बिकॉज द थर्ड फेज ऑफ लॉकडाउन सभी अपने अपने घर पे जिस हिसाब से रह रहे हो, बट मुझे लग रहा है सभी लोग अभी, क्योंकि जो मेंटल कंडीशन पहले जिस इशू में था सबका थोड़ा बहुत तो चेंज हो रहा है। डेफिनेटली होगा बिकॉज लॉकडाउन सभी अपने अपने घर पे अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो जो भी हो दोस्तों, जो फ्लैशबैक वाला सीरीज़ मैंने किया था, आज आप सभी को लेके जाऊंगा एक जर्नी दैट आई हैड इन द ईयर ऑफ 2011। कम से कम 9 साल पुराना एक जर्नी होगा। तो दिस जर्नी इज़ अबाउट द लैंड ऑफ कलर, जिसे कहते हैं राजस्थान। आज सभी को मैं आप राजस्थान लेके चलूँगा, किस हिसाब से मैंने गया था उसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ कुछ ना कुछ बातें शेयर करूँगा। इवन आई वेंट टू द अमेजिंग थर्ड डिज़र्ट। इंडिया में जो एक ही डेजर्ट है, दैट इज़ द थर्ड घूमने के लिए मैं गया था। किस हिसाब से जाते हैं, उस टाइम ज़्यादा ऐसा कुछ बहुत बड़ा सेटअप वगैरह कुछ तो मेरे पास था नहीं। जो सिंपल एक छोटा सा कैमरा था, उसी हिसाब से जो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह लिया था, उसी के बारे में आप सभी के साथ आज छोटा सा मतलब एक मेमोरी शेयर करना चाहूँगा। बिकॉज ऐसा कुछ कंटेंट है ही नहीं जो आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो मैंने सोचा कि जो फ्लैशबैक वाला है, जो कुछ मेरे सिस्टम में अब तक पड़ा हुआ है, तो उन सभी को मैं आप सभी के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर करूँगा। उसके बाद ही सोचूंगा जैसे लॉकडाउन खत्म होते हैं उसके बाद धीरे धीरे उसको इंप्रूव करने के लिए ट्राई करूँगा। पहले जिस हिसाब से हम ब्लॉगिंग करते थे, आप सभी को जो भी हो मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, उसी के लिए मैं अपने हिसाब से ट्राई करूँगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, उस हिसाब से आप सभी को कुछ ना कुछ दिखाएंगे अबाउट द जर्नी व्हाट आई हैड इन द ईयर ऑफ 2011 इन जिसे कहते हैं रंगों का देश, दैट इज़ द राजस्थान। लेट्स मूव। गाइज, जैसे कि मैंने आप सभी को कुछ बताया था, तो आज मैं आप सभी को लेके चलूंगा मेरा फ्लैशबैक वाला जो सीरीज़ बना के रखा, उसमें मैं आप सभी को लेके चलूंगा द लैंड ऑफ कलर्स, जिसे कहते हैं राजस्थान, जिसका जर्नी मैंने किया था 8 तारीख 4 महीना 2011, मतलब 8 अप्रैल 2011 को मैंने किया था। लगभग 9 साल पहले का ये जर्नी है, ठीक है। उस जर्नी में बहुत कुछ किस्सा हुआ था। मैं अकेला पहला ट्रैवल कर रहा था, एक छोटा बच्चा, मतलब मैं एसीएस में पढ़ाई कर रहा था तब। तो उस हिसाब से जो कुछ भी था, आप चलिए पहले फोटो दिखाते हैं आपको किस हिसाब से गया था। तो यहाँ पे मैंने 3 फोल्डर बना के रखा है, राजस्थान 1, 2 एंड कुछ वीडियोस। लेकिन ये वीडियोस में कुछ फॉर्मेट उसका चेंज है, इसको मुझे कॉम्प्रेस या कुछ करना पड़ेगा, फिर भी मैं वीडियो में डालने के लिए ट्राई करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले इसमें लगभग थोड़ा ज़्यादा ही फोटोग्राफ्स है, इस सभी को दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा ये जर्नी एक सोलो ट्रैवल था जब मैं गया था राजस्थान, तो उसका कुछ किस्सा। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें 221 फ़ोटोज़ है, तो आप सभी को इस सभी को दिखाएंगे। सबसे पहले से हम शुरू करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ़ोटो सबसे पहले हम लोग के पास आया है, दिस इज़, तो ये था जब मैं गया था जयपुर में जो हो गया एल्बर्ट हॉल, जिसे कहते हैं द नेशनल म्यूजियम ऑफ जयपुर। तो यहाँ पे वो खींचा गया था। बहुत तरह तरह के वहाँ पे फोटोग्राफ सबको मिल जाएंगे अबाउट द मुगल एम्पायर, अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, बहुत कुछ किस्सा है। तो ये चाइनीज़ लोगों का कुछ सामान था वहाँ पे, बहुत, अगर मतलब बहुत कुछ है वहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी वगैरह भी है, इजिप्ट के बारे में बहुत कुछ किस्सा है। अगर आप सभी को टाइम मिले तो प्लीज़ विजिट कीजिए। तो ये एक मम्मी था, मुझे वहाँ पे पहली बार मैंने मम्मी देखा था जयपुर मतलब म्यूजियम में जाके। बहुत बड़ा है, अगर टाइम लेके जाइए, क्योंकि उस टाइम एक छोटा सा कैमरा से खींचा गया था ना, इसलिए इतना अच्छा भी, इतना क्लियरिटी भी नहीं है फ़ोटोज़ में, आप देख सकते हो। एक एक फ़ोटो बारीकी में मैं आप सभी को दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पुराने टाइम में यूज़ होने वाला कुछ था। ये जो टेक्सचर आप देख रही हो, इसका डिज़ाइन देख रहे हो, ये लकड़ी के ऊपर बनाया गया था। कितना अच्छी तरह से उस टाइम में बनाया था, आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है। और मेरा चेहरा भी बहुत छोटा था मतलब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस आर द, आई थिंक लॉर्ड विष्णु का बहुत तरह तरह के यहाँ पे मूर्तियाँ बना के रखे हैं इन लोगों ने। तो ये ऊपर से मैंने खींचा था एक छोटा सा फ़ोटो। इसे कहते हैं एल्बर्ट हॉल। ये पहले जो पाशा खेलते थे ना, जो कौरव और पांडव के बीच में होते थे, तो इस हिसाब से वो होते थे। सुकुनी मामा जब रहते थे तो ये वहाँ पे खेल ले जाते थे। मुगलों के बारे में भी बहुत कुछ किस्सा है, बहुत पुराने ग्रंथ वगैरह, बहुत कुछ किस्सा है। आप सभी को मैं क्या बताऊँ, आप देख सकते हो। ये मतलब ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया था या फिर राजा लोगों ने यूज़ किया था, मुझे मालूम नहीं, बट आप ये देख रहे हो, ये मतलब लकड़ी जैसा नहीं लग रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो पुराने कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही किस्सा है वहाँ पे। एक एक
पता नहीं, मैं ऑलरेडी 8-9 साल पुराना जानी है ना, मैं भी भूल गया हूँ कहाँ कहाँ मैं एक्चुअली घूमा था। तो ये एक लॉर्ड बुद्धा का बहुत बड़ा फोटोग्राफ वहाँ पे लगाया था। कुछ कुछ जानीज मैंने मेरे हिसाब से थे, द होल जानी अबाउट लिटिल विद बुद्धिज़्म, तो उस वहाँ पे शायद ये दिखाया गया था। और ये कुछ वहाँ पे एक ये बहुत पुराना एक पियानो था वहाँ पे, किसका था मैं भूल चुका हूँ। तो दिस इज़ नोन एज द एल्बर्ट हॉल, जिसे कहते हैं द नेशनल म्यूजियम ऑफ जयपुर। तो ये एक गांव का छोटा सा एक गांव ही कह सकते हो, इसे कहते हैं सुजानगढ़। तो मैं लाडनू में था। मैं राजस्थान का बहुत जगह घुमा था, उसमें से सबसे पहले मैं गया था लाडनू। तो लाडनू से पास ही पड़ते एक गांव, छोटा सा शहर जिसे कहते हैं सुजानगढ़। तो यहाँ से मैं गया था सुजानगढ़ से, सुबह सुबह मैं निकल गया था। यहाँ पे एक डूंगर करके एक पहाड़ थे, तो उस पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर को मैंने विजिट करने के लिए गया था। बहुत बड़ा मंदिर था, अब इतना बड़ा भी नहीं, मतलब एक मंदिर है वहाँ पे, आप सुबह के टाइम में देख सकते हो किस हिसाब से लगता है। ये ऊपर में जो आप देख रहे हो ना, यही वो मंदिर था। यहाँ पे मैं मंदिर गया था सुबह में साइकिलिंग करके, उस टाइम कुछ नज़ारा अलग ही दिखता है, आप देख सकते हो। तो सुबह सुबह इस मेरे पीछे जो है इस पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है उसके लिए मैं गया था यहाँ से। तो ये वो मंदिर वाला हिस्सा है, अभी हम पहुँचेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ऊपर से आप जब जाओगे, ऐसे हम ये देख सकते हो, आप ऊपर से आप जब देखते हो ये एरियल व्यू है। मतलब ऊपर से मैंने खींचा था ना, ड्रोन वाला नहीं है, लेकिन कैमरा से ही खींचा था, लेकिन लग रहा है ना एरियल व्यू जैसा लग रहा है। राजस्थान कितना सुना सुना है, देखिए आप कितना गैप है घर के बीच में, यहाँ पे एक ऐसा है जगह, वहाँ पे बहुत पड़ा हुआ है, बिकॉज रेतीला जगह है, सुनसान जगह है बहुत ही। तो ये मैं गया था, डूंगर वाला जो मंदिर था उसके ऊपर मैं गया था, बहुत अच्छा था। उसके बाद वहाँ पे भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींचा था, बहुत अच्छा है। और वहाँ पे उन लोगों का एक रिवाज था कि जब आप मंदिर से लौटते हो ना, तो यहाँ पे वहाँ पे क्या जो पत्थर रहता है, लोग वहाँ पे जाके उस पत्थरों के मतलब यूज़ करके एक छोटा सा वहाँ पे घर बना के आते हैं। आप जितना घर आप बड़ा बना के, उन लोग का ये मान्यता है कि अगर वहाँ पे उस मंदिर से जब आप लौट के आओगे तो वहाँ पे जितना बड़ा घर आप बना के रखोगे उस हिसाब से आपका खुद का घर भी उतना बड़ा होता है। तो मैंने एक छोटा सा घर मेरे लिए बना के आया था, ताकि इन फ्यूचर वाला मेरा जो घर हो ना इस हिसाब से ही हो। ये उन लोगों का एक रिलीजन व्यू है, बंदे लोगों का वहाँ पे जो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कितना रेतीला है। तो वहाँ से मैं लौट के आया था, कुछ दिन रहा था मैंने, कुछ कुछ जगह पे घूमा था। ये देख सकते हो ये डूंगर का ही है जगह, डूंगर का मंदिर। ये ऊँट का मेरा पहला मतलब ऊँट को मैंने पहली बार अपनी आंखों के सामने अच्छी तरह से देखा था, बहुत नज़दीक से मैंने देखा था उसको। ये राजस्थान में जाके फिर भी मतलब रेतों के बीच में जाके ऊँट को देखना, ये मेरा पहला मतलब ये सबसे पहले मैंने इस हिसाब से देखा था, इतने नज़दीक से इसको। और उसके बाद वहाँ से आया था। ये कुछ ट्रेडिशनल घर वगैरह जो है ना वहाँ पे, ट्रेडिशनल घर मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं ना, इसीलिए 3 पार्ट वगैरह, 3 पत्ती जो होते हैं ना, मतलब 3 पत्ती मतलब वो नहीं, 3 जो लगाते हैं ना रूफ में हम जो लगाते हैं, उसमें बहुत गर्मी हो जाती है। तो लकड़ी का ऐसा कुछ कुछ छोटा छोटा घर बना के रखते हैं। कुछ यहाँ पे जानवर भी रखते हैं, कुछ सामान भी रखते हैं वो लोग। दिस इज़ एक मतलब छोटा सा एक गाँव है, आज से 9 साल पहले का एक गाँव का एक छोटा सा ये हो गया आपका तस्वीर है, आप देख सकते हो। ऐसा भी बना के रखते हैं। दिस इज़ द ट्रेडिशनल हाउस। ऊँटों के साथ मेरा पहला रिलेशन, मैंने इसके साथ फ़ोटो खींचा था। कुछ कुछ बकरियाँ वहाँ पे राजस्थान में थी। तो ये हो गया आपका लाडनू में है। लाडनू में मैं ये गया था जैन भारती यूनिवर्सिटी में गया था, जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैं गया था, जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन द ईयर ऑफ 2011। तब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर गया था घूमने के लिए। वहाँ पे जैसे यहाँ देख सकते हो मोर किस तरह से वहाँ पे इतना आज़ादी से घूमते हैं, तो ये बहुत अच्छा है वहाँ पे। और फिर ऐसे घूमा था मैंने वहाँ पे, ये देख सकते हो जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी वही है। ये मेरा जर्नी था, मैं जब गया था, ये मेरा जर्नी था जब मैं गया था लाडनू से मैं जैसलमेर के लिए गया था, मतलब थर डेजर्ट देखने के लिए। तो बीच में एक मंदिर पड़ता है, बाबा रूनीछा का मंदिर एक पड़ता है, तो वहाँ पे मैंने ठहरा था कुछ टाइम, वहाँ पे जाके कुछ भक्तों के साथ टाइम बिताया था। फिर वहाँ से निकल गया था मैं जैसलमेर के लिए। तो ये जैसलमेर का है, यहाँ से जैसलमेर शुरू हो रहा है। यहाँ से आप जो ये तस्वीर देख रहे हो, ये जैसलमेर का गाँव का तस्वीर शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे तो दिस इज़ द जैसलमेर, द लास्ट पार्ट ऑफ इंडिया आप कह सकते हो। इसके बाद ही पाकिस्तान शुरू हो जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे गए थे, तो ये हो गया जो एरिया है जहाँ से इस साइड में क्या होते हैं गाड़ी वगैरह रखते हैं, उसका जो शुल्क देना पड़ता है, मतलब जो पार्किंग चार्ज वगैरह जो कुछ भी देना पड़ता है, वो यहाँ पे दे जाने के बाद आप वहाँ से आगे जा सकते हो। तो जैसे आप वहाँ से आगे चले जाते हो, वहाँ से रेगिस्तान शुरू हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, जो मेनली क्या होता है जैसलमेर में बहुत आपको ट्रैवल एजेंट मिल जाते हैं, उन लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। होटल से आपको गाड़ी से लेके जाते हैं, यहाँ पे गाड़ी रख दिया, जब
तो जैसे ही वहाँ पे रख दिया, उन लोगों का खुद का ऊँट होता है, तो ऊँट में वो सवारी उठा के वो लेके चलते हैं 3-4 किलोमीटर के अंदर आपका लेके जाएंगे, मतलब ये हो गया रेगिस्तान के अंदर में। तो दिस इज़ द फर्स्ट लुक, आप देख सकते हो द थार डेजर्ट। इट्स रियली एन अमेजिंग, नेचर ने क्या कुछ क्रिएट करके दिया है। ये ऊँटों के ऊपर से मैंने एक फ़ोटो खींचा था। तो मैं जिस टाइम गया था उस टाइम क्या हुआ था, जाने से पहले 1-1.5 घंटा पहले वहाँ पे बारिश हुआ था। तो ये रेगिस्तान में मैंने बारिश भी देखा था, ये आप देख सकते हो। रेत इतना मतलब पीला वाला जो उसका वो टेक्सचर होता है काला है, वो उतना है नहीं, थोड़ा भीगा भीगा सा आपको फील हो रहा है शायद। तो ऐसा हुआ था, कुछ टाइम पहले ही बारिश हुआ था। बारिश जैसे थमा उसके बाद ही हम होटल से निकल गए थे। और जब मैंने वहाँ पे गया था, मतलब क्या नज़ारा था, मैं कुछ नहीं, ये मेरा कुछ फ्रेंड्स और भाई भी थे जिसके साथ मैंने गया था वहाँ पे राजस्थान का ही थे बंदे। तो इन लोगों के साथ मैंने गया था राजस्थान घूमने के लिए, जैसलमेर भी घूमा था। आप देख सकते हो ये फ़ोटो में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैं जैसलमेर पहुंचा था, जैसे मतलब थर्ड डेजर्ट विजिट कर रहा था, वहाँ पे मुझे फ्रेंड्स एक कपल मिले थे। ये लोग फ्रेंड्स से आए थे, तो फ्रेंड्स वाला बंदा था ये लोग। तो वो लोग भी घूम रहे थे पूरा का पूरा राजस्थान। और ये फ्रांस का ये ग्रुप था, 4-5 बंदे वहाँ पे घूम रहे थे। तो ये उन लोगों का कपल। तो ये भी मेरा एक दोस्त वहाँ का राजस्थान से। और फिर ऐसे ही हम लोग का जैसलमेर का जो ट्रिप था अच्छी तरह से हम लोगों ने बिताया था। जैसे आप मतलब वहाँ से वापस आते हो ना, मतलब रेगिस्तान से वापस आते हो, तो वापस आने के बाद आपको जो यहाँ पे रिजॉर्ट है वहाँ पे कुछ गाना वगैरह का इवनिंग टाइम में कुछ ऐसा होता है, वहाँ पे खाना वगैरह खिलाते हैं आप सभी को, ऐसा कॉटेज दिया जाता है जहाँ पे आप ठहर सकते हो। तो वहाँ पे भी मैंने उन लोग का जो कव्वाली सॉन्ग वगैरह जो है ना, ट्रेडिशनल वाला जो है वो वहाँ पे राजस्थानी वाला, वो सब मैंने वहाँ पे इन्जॉय किया था। इट वॉज़ रियली एन अमेजिंग टाइम फॉर मी ऑन दैट टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया कुछ मंदिर भी मैंने विजिट किया था। ये वहीं पे लाडू में ही था, लाडू में कुछ मंदिर वगैरह था, मैं ऑलरेडी भूल चुका हूँ क्या क्या मंदिर था मतलब। और ये जो है ना एल्बर्ट हॉल, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये एल्बर्ट हॉल के अंदर में ही है। तो इसका बाहर का लुक ऐसा दिखता है। शायद ये पुराना किसने बनाया था इसके बारे में मेरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाते हैं गूगल की तरफ से तो मैं आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूँगा सब कुछ। और यहाँ पर आप देख सकते हो सुबह इस हिसाब से कबूतर को दाना दिया जाता है। तो केंद्रीय संग्रहालय जयपुर, राज्य के केंद्रीय सो ये हो गया जयपुर का कुछ। फिर मैं गया था हवा महल। हवा महल भी बहुत ही मतलब दिस इज़ द आइकॉन ऑफ जयपुर, आप कह सकते हो। जयपुर का एक आइकॉन हो गया, दैट इज़ द हवा महल। राजा लोगों ने किस हिसाब से क्या आइडिया लगा के इसको बनाया था, आज तक इसको कोई कुछ नहीं कह सकते हैं रियली। उस टाइम कोई जेसीबी वगैरह कुछ भी नहीं था, ये सब हवा महल के अंदर ही है। जेसीबी या फिर आपके पास कोई डंपर जेसीबी कुछ भी नहीं था, फिर भी उन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा कुछ महल बनाया था। आप देख सकते हो एक किला ही था मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से जो डेटा मुझे मिला था उस हिसाब से क्या होते हैं उन लोगों का रानी वगैरह को रखने के लिए वो उसने इतना बड़ा महल बनाया था, दैट इज़ द हवा महल, इसे घूमने के लिए। और दिस इज़ द पिंक सिटी, द व्यू ऑफ पिंक सिटी, आप देख सकते हो द जयपुर अमेजिंग पिंक सिटी। लेकिन पिंक कहते हैं, पूरा पिंक नहीं है भाई, कुछ कुछ जगह पे आपको चेंजेस मिल जाएंगे, बट इट रियली एन अमेजिंग। और यहाँ पे भी एक किला है, इसका नाम क्या था मैं भूल गया था। एक्चुअली क्या होता है वहाँ पे, अगर एक जगह पे मैं जब गया था ना वहाँ पे आप एक ही जगह पे एल्बर्ट हॉल में आप टिकट ले सकते हो, 2 दिन के लिए आपको टिकट मिल जाता है, 2-3 पॉइंट वहाँ पे घूमने के लिए। जैसे एल्बर्ट हॉल हो गया, फिर आपका हो गया ये हवा महल हो गया, और यहाँ पे 2-3 है पॉइंट जहाँ पे एक ही टाइम में आप घूम सकते हो। 2 दिन का आपको वैलिडिटी देता है, यू हैव टू पे फॉर वंस, उस हिसाब से आप घूम सकते हो। ये उस टाइम का था, लेकिन अभी क्या चला है मुझे मालूम नहीं है। तो ये फिर ये हवा महल का बाहर से आप लुक देख सकते हो, और द टेक्सचर इट्स रियली एन अमेजिंग। और फिर मैंने जयपुर घूमा था, वहाँ पे कुछ किस्सा। एक्चुअली फ़ोटो में हम सब कुछ आप सभी को कुछ नहीं दिखा पा रहे, जो मेमोरीज रहता है ना वो दिल में रहता है। तो इसी हिसाब से मैंने अपना राजस्थान वाला जो ट्रिप था मैंने अच्छी तरह से एंजॉय किया था। बहुत कुछ खाना वगैरह उन लोगों का जो कुछ मिलता है, रीति रिवाज जितना हो सके मैंने वहाँ से जाके एंजॉय किया था। तो जर्नी वॉज इन द ईयर ऑफ 2011। आई होप दोस्तों इन फोटो की तरफ से जो मैंने आप सभी के साथ कुछ प्रेजेंट किया, आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ तो आइडिया हो गया अबाउट व्हाट जर्नी आई हैड इन द ईयर ऑफ 2011। तो होपफुली आप सभी को अच्छा लगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो गो फॉर द लाइक, कमेंट और शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगली बार फ्लैशबैक का सीरीज में एक नया शहर, एक दूसरा शहर को लेके आऊँगा जो मैंने जर्नी किया था बिफोर आई स्टार्टेड माई ब्लॉगिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।